हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य की नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। तो हमारे पास जजमेंट कॉपी भी है और हम लोगों ने यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस जजमेंट कॉपी का एनालिसिस किया है और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि इस नियोजन नीति को लेकर क्या क्या हाई कोर्ट के द्वारा कमेंट किया गया है और क्या क्या आदेश दिए गए हैं और कौन सी नियुक्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं जजमेंट यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा जजमेंट है, लगभग 63 पेज का है। तो आप उतना लंबा अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरी सार बता दे रहा हूँ उसका कि इसका सार क्या है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तक देख पा रहे हैं कि आप स्क्रीन में भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पर आपने जजमेंट कॉपी जो है पढ़ी है पूरी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये हिंदी में हम लोगों ने कन्वर्ट कर आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा यहाँ पर कि क्या शिक्षक नियुक्ति पूरी तरह से रद्द हो जाएगी, क्या जितनी सारी 18,000 वैकेंसी जो निकाली गई थी शिक्षक नियुक्ति की वो रद्द हो जाएगी, क्या पंचायत सचिव उत्पाद सिपाही पर भी इसका रोक लग सकता है, रद्द हो सकता है, क्या CGL का फिर से फॉर्म भरा जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सारे मन में आपके सवाल आ रहे होंगे। तो इस सभी सवालों के जवाब जो है आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं कि जो है यहाँ पर क्या मामला हुआ था, क्या विवाद रहा था। तो जो छात्र नए हैं, नहीं पता है उनको कि क्या मामला था, किस बात पर विवाद था, तो वो भी यहाँ पर समझ लीजिए कि जो मामला था वो था कि विवाद किस बात पर हुआ था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में एक नियमावली बनाई थी जिसमें कि जो यहाँ पर शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट और नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया था, ठीक है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ये जिले अलग अलग शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट विभाजित किए गए थे राज्य सरकार के द्वारा, विकास की मद्देनजर जो है इस यहाँ पर ध्यान रखते हुए। तो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जिले थे? साहिबगंज था, पाकुड़ था, दुमका था, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सारे जो थे ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में इनको रखा गया था। और नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में जो थे वो पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, देवघर, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, तो ये जो जिले थे वो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में थे, ठीक है। तो यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में राज्य के पिछड़े इलाकों में डेवलपमेंट विकास को लेकर खास नीति अपनाई जाएगी, विशेष योजनाएं चलाकर आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो उनके विकास के लिए यह किया गया था। लेकिन हुआ क्या, तो यहाँ पर वर्ष 2016 में सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में भी इसे लागू कर दी एवं 13 जिलों के लिए पूरी तरह से स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इन 13 जिलों में सिर्फ और सिर्फ उसी जिले के निवासी फॉर्म भर सकते हैं, नियुक्ति पा सकते हैं जो वहाँ के अस्थायी निवासी हों। तो इसी मामले के खिलाफ जो पलामू की निवासी हैं सोनी कुमारी, उन्होंने याचिका दायर की जब शिक्षक नियुक्ति की भर्ती निकली। तो यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जो जारी किया गया था वो 28 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। फिर संशोधित विज्ञापन जारी हुआ 4 फरवरी 2017 को, और इसमें कि शेड्यूल्ड पोस्ट जो यहाँ पर है उसमें डिवाइड किया गया 8,423 जो यहाँ पर शेड्यूल्ड पोस्ट होंगे और जो यहाँ पर नॉन शेड्यूल्ड पोस्ट होंगे वो 9,142 होंगे, ठीक है। तो इतने जो है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया 13 और 11 जिलों में डिवाइड करके। उसके बाद यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा भी हो गई, परिणाम भी निकले यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के। और उसके बाद यहाँ पर जो है विवाद का कारण हुआ कि कुछ अभ्यर्थी ज़्यादा अंक लाने के बावजूद उनका चयन नहीं किया गया क्योंकि वे आरक्षित जिले से संबंध नहीं रखते थे। ये उन्हीं जिलों में नियुक्ति पा सकते थे जो अनारक्षित जिले 11 जिले से थे, ठीक है। तो सपोज कि अगर कोई रांची का सपोज कि अगर यहाँ पर रांची जिले में अगर वैकेंसी है तो सिर्फ रांची जिले के ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो जॉब पा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर आरक्षण कर दिया गया था। तो कुछ अभ्यर्थी ज़्यादा अंक लाने के बावजूद उनका चयन नहीं किया गया क्योंकि वे आरक्षित जिले से संबंध नहीं रखते थे। वे उन्हीं 11 जिलों में नियुक्ति पा सकते थे जो अनारक्षित जिले 11 जिले थे। तो सोनी कुमारी पलामू निवासी सोनी कुमारी ने वर्ष 2017 में याचिका दायर की उच्च न्यायालय में कि यह जो यहाँ पर नियम बनाया गया है नियोजन का वो असंवैधानिक है। ऐसा यहाँ पर जो है वो उन्होंने याचिका दायर की उच्च न्यायालय में। और 2019 में इस पर कुछ देर के लिए रोक भी लगी थी, लेकिन यहाँ पर फिर उसी जो है नियुक्ति प्रक्रिया चलती रही। यहाँ पर निर्णय नहीं आया था उच्च न्यायालय के द्वारा, तो ये प्रक्रिया चलती रही और उसके बाद यहाँ पर लोगों के रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिए गए, ज्वाइनिंग भी दे दी गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कोर्ट का फैसला तब तक जो है यहाँ पर नहीं आया था। तो अब जो है यहाँ पर आकर जजमेंट
आ गया है, कोर्ट का फैसला आ गया है। तो अब यहाँ पर क्या आदेश दिए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, तो वो भी यहाँ पर समझ लिए पूरी डिटेल्स में। तो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में 100% आरक्षण को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है एवं इसे निरस्त कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट्स थी यहाँ पर थी कि इस जो नियोजन नीति है 13 और 11 जिलों में जो विभाजित किया गया था, इसे निरस्त कर दिया है हाई कोर्ट ने और कहा है कि 100% आरक्षित नहीं हो सकता है बिना संसद के मंजूरी के। ठीक है, तो ये प्रावधान लागू किया जा सकता है राज्य में, ये प्रावधान संसद की मंजूरी के यहाँ पर जो है वो लागू किया जा सकता है, मंजूरी के बाद यहाँ पर लागू किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने वैसा कुछ यहाँ पर नहीं किया था। ठीक है, तो 100% आरक्षण जो है हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और इसे निरस्त भी कर दिया है, यह लागू यहाँ पर नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए राज्यपाल ने 2016 में एक अधिसूचना यहाँ पर जारी की थी जो 100% आरक्षण से जुड़ी हुई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है। ठीक है, तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यहाँ पर, जो राज्यपाल द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई थी कि 100% जिलों में आरक्षण यहाँ पर जो है वो किया जाए। तो ये यहाँ पर उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि राज्यपाल के पास कोई भी अधिकार नहीं है कोई नियम बनाने के। तो ये भी यहाँ पर जो है हाई कोर्ट द्वारा कमेंट किया गया है कि राज्यपाल के पास कोई भी अधिकार नहीं है ऐसी नियमावली बनाने की। उसके बाद यहाँ पर उच्च न्यायालय ने यह भी दलील दी है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, ऐसी नीति जो यह नीति बनाई गई थी वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। सबको समान हक और अधिकार है। ठीक है, सबको एक समान जो है यहाँ पर हक है और अधिकार है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के अनुसार, इसलिए यह अधिसूचना इस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स है उसका यह उल्लंघन करती है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के। ठीक है, तो ये दोनों ही अनुच्छेद का यहाँ पर उल्लंघन करती है यह नियोजन नीति, इसलिए यह जो है वो असंवैधानिक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है कि आरक्षित जिले में जितनी नियुक्तियां हुई हैं जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर उसे खारिज करें और पुनः विज्ञापन जारी करें, ऐसा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। तो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी निकाली गई थी वो शिक्षक नियुक्ति भी हो या फिर जिला स्तर पर वैकेंसी भी निकाली गई हो, तो उसे निरस्त करने का फैसला दिया है उच्च न्यायालय ने। नियोजन नीति जो है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सवाल है कि जिनकी नियुक्ति हो गई है, ठीक है, तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि जिनकी भी नियुक्ति हुई है इन जिलों में 13 जिलों में जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनकी नियुक्ति जो है वो खारिज किया जाए, रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। तो अब जो सवाल उठता है कि जो शिक्षक में नियुक्ति यहाँ पर पा चुके हैं और वो सैलरी भी ले रहे हैं तो उनका क्या होगा। तो उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि जिनकी नियुक्ति हो गई है और वेतन भी पा रहे हैं और आरक्षित जिले से संबंध रखते हैं तो उनकी नियुक्ति भी खारिज की जाए, तो उनको भी निरस्त किया जाएगा, उनको भी हटाया जाएगा, उनको निरस्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर सारी जो है वो निकल कर आ रही हैं। राज्य के 13 जिलों में आरक्षित जिलों के जो यहाँ पर 8,423 पद पर पुनः विज्ञापन निकाला जाए एवं नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो आरक्षित जिले के जो यहाँ पर वैकेंसी है उसको फिर से निकाला जाए, विज्ञापन जारी किया जाए और उसके बाद नियुक्ति की जाए। तो ये जो है यहाँ पर जजमेंट दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से। तो अभी तक जो आरक्षित जिले में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में 3686 यहाँ पर नियुक्ति हुई है, तो इन सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से। ठीक है, और बाकी जो 11 जिले हैं तो उनमें यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो नियुक्ति हुई है वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो सिर्फ शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, अनुसूचित जो यहाँ पर जिले हैं उनको यहाँ पर जो है वो उसमें जो इतनी सारी नियुक्तियाँ हुई हैं उसे रद्द करने का फैसला दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके काफ़ी सारे सवाल हैं कि क्या क्या कौन सी वैकेंसी पर जो है वो इस नियोजन नीति का रद्द होने के बाद असर पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि बता दें यहाँ पर कि शिक्षक नियुक्ति में जो है 8,423 यहाँ पर जो पद हैं जो अनुसूचित जिले में आरक्षित जिलों में यहाँ पर नियुक्ति होनी है, तो इसे पुनः विज्ञापन जारी किया जाए और इसे जो नियुक्ति हुई है उसको रद्द करने का आदेश जारी किया है हाई कोर्ट ने। तो अब यहाँ पर अब काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि इसका असर जो है यहाँ पर किन किन नियुक्तियों पर पड़ेगा। क्या पंचायत सचिव की विज्ञापन भी रद्द हो जाएगी? तो बता दें यहाँ पर
कि हाई कोर्ट की तरफ से पंचायत सचिव नियुक्ति पर कुछ भी यहाँ पर स्टे नहीं लगाया गया था, कभी इस पर हाई कोर्ट ने कमेंट ही नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पर जो है यहाँ पर उच्च न्यायालय ने कभी रोक नहीं लगाया है। और यहाँ पर इस मामले में, नियोजन नीति मामले में पंचायत सचिव यहाँ पर आता भी नहीं है, कुछ भी इसका यहाँ पर जो है वो इसका असर नहीं पड़ता है पंचायत सचिव पर। इस नियोजन नीति के फैसला आया है, पंचायत सचिव पर कोई असर नहीं पड़ता है इस फैसले का। तो ये आप लोग निश्चिंत रहिए, पंचायत सचिव के जितने सारे छात्र हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो निश्चिंत रहें कि उनकी यहाँ पर कोई भी असर जो है वो इस यहाँ पर फैसला आने के बाद कोई भी नियुक्ति पर असर नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी विज्ञापन पर असर नहीं पड़ने वाला है, आप ये निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये पंचायत सचिव वाले अभ्यर्थियों के लिए है कि उनकी विज्ञापन कोई भी रद्द नहीं होगी, नियुक्ति प्रक्रिया कोई भी यहाँ पर रद्द नहीं होगी, जैसे उनकी चल रही है वो आगे भी चलेगी। और आप लोगों को डिमांड करनी चाहिए हम सभी को कि यहाँ पर जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर नियुक्ति जो है वो ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को दी जाए। राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है मनगढ़ंत अपने ओर से जो है यहाँ पर कह दिया था कि ये हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर जो है वो रोक लगाया गया है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर सीधा कमेंट किया है कि इस पर हमने यहाँ पर कोई भी स्टे नहीं लगाया था, हमने इस पर कभी यहाँ पर जो है वो कुछ कमेंट किया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर और इस फैसले का असर पंचायत सचिव के विज्ञापन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए, पंचायत सचिव के जितने सारे कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा। क्या उत्पाद सिपाही का विज्ञापन भी रद्द कर दिया जाएगा? तो ये भी यहाँ पर जो है वो इस पर भी कोई इस जो प्रक्रिया है चल रही है उत्पाद सिपाही की, उसमें भी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई असर नहीं पड़ेगा और कुछ भी यहाँ पर रोक नहीं लगेगा। विज्ञापन रद्द नहीं होगा, उत्पाद सिपाही का विज्ञापन यहाँ पर जो है वो जैसे है वैसे ही रहेगा, आगे नियुक्ति भी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये पंचायत सचिव उत्पाद सिपाही के कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है, यहाँ पर इस नियोजन नीति का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा इन दो नियुक्तियों में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, क्या सीजीएल का फॉर्म फिर से भरा जाएगा? आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे सर क्या सीजीएल का फॉर्म फिर से भरा जाएगा? तो इस पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई जो इसका असर नहीं पड़ता है और जो है सीजीएल पर यहाँ पर जो है जितनी सारी जो विज्ञापन जारी की गई है जितने पदों के लिए, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सीजीएल के फॉर्म पर। ठीक है, तो ये भी आप आश्वस्त रहिए, जैसे है आगे फिर चलेगी। अब यहाँ पर जो है देख लीजिए, क्या 2184 पदों पर वनरक्षी की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी। ठीक है, वनरक्षी की नियुक्ति की थी, तो क्या उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है? तो इसमें प्रभाव पड़ सकता है जी दोस्तों, इसमें पड़ सकता है। जो वनरक्षी की नियुक्ति हुई थी यहाँ पर 2100 कितना है देख लीजिए, 2184 पदों पर, तो इन पर यहाँ पर असर पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो वनरक्षी की नियुक्ति हुई थी उसमें यहाँ पर असर पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है कि वनरक्षी की नियुक्ति में इसका असर पड़ सकता है। और क्या 637 रेडियो ऑपरेटर पर भी इसका असर पड़ सकता है? ठीक है, तो 637 रेडियो ऑपरेटर पर भी यहाँ पर असर जो है वो पड़ सकता है इसका। ठीक है, नियोजन नीति का 637 पदों पर जो नियुक्ति निकाली गई थी रेडियो ऑपरेटर की, और जैसा कि आप सभी को पता होगा झारखंड पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की नियुक्ति निकाली गई थी, तो इसमें भी असर पड़ सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि किन किन वैकेंसियों पर इसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर के पद पर जो नियुक्ति की गई है 637 पदों पर, तो उसमें नियुक्ति का असर यहाँ पर पड़ सकता है इस नियोजन नीति के आने के फैसले के बाद। अब सवाल है कि क्या 2506 पुलिस अवर निरीक्षक जो नियुक्ति की गई थी, तो उन पर भी यहाँ पर तलवार लटक रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल, उन पर भी नियोजन नीति के फैसले आने के बाद तलवार लटक रही है, ऐसा यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा है। और ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, मैंने न्यूज़पेपर आज का पढ़ा है, आप जाकर पढ़िए, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इन पर भी नियुक्तियों पर भी असर देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो 2506 पुलिस अवर निरीक्षक जो नियुक्ति की गई है उस पर भी तलवार लटक रही है और उस पर भी ये इस फैसले का असर पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है? ठीक है, अब आगे यहाँ पर इस फैसले आने के बाद क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सरकार जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में याचिका पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। ठीक है, या तो फिर ये करे कि पुनः विज्ञापन जारी करे और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। ठीक है, तो ये दो काम है जो अब राज्य सरकार यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है वो कोर्ट चाहे तो सरकार के उठाए कदम पर विचार कर सकती है और फिर से इसे जो है नियुक्ति में संशोधन करके फिर से नियुक्ति जो है यहाँ पर कर सकती है। ये आगे के स्टेप्स यहाँ पर सरकार ले सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर सार बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इस नियोजन नीति में जो प्रमुख बातें रही हैं वो क्या क्या हुई हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर आदेश दिया गया है कि नियोजन नीति जो है वो असंवैधानिक है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। किसी पद के लिए 100% आरक्षण नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जिले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी वहाँ पर, ठीक है। शिक्षक नियुक्ति को जितनी सारी यहाँ पद जो है वो 3686 पद पर नियुक्ति बहाली हुई है, ठीक है। और जो अनुसूचित जिले में जितनी सारी नियुक्तियाँ हुई हैं शिक्षक के लिए, उनका फिर से विज्ञापन जारी होगा और नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। उसके बाद इसका असर जो है वो किस किस पर पड़ने वाला है? पंचायत सचिव पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, उत्पाद सिपाही पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जो एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती और ये नियुक्ति विज्ञापन प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें कोई भी यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षकों पर जो 3686 शिक्षक हैं, उन पर जो है यहाँ पर गाज गिर सकती है और यहाँ पर जो है उनका असर पड़ सकता है। और उसके बाद यहाँ पर 2506 पुलिस अवर निरीक्षक की नौकरी पर भी तलवार लटक रही है। और उसके बाद यहाँ पर 2184, ठीक है, 2184 पदों पर वन रक्षियों की नियुक्ति हुई थी, तो उन पर भी यहाँ पर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद 637 रेडियो ऑपरेटर भी जो नियुक्ति हुई थी पुलिस, झारखंड पुलिस में, तो उन पर भी जो है यहाँ पर नियुक्ति की जो इस फैसले के आने के बाद नियुक्ति पर असर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें यहाँ पर रही थी इस जजमेंट की, और मैंने कोशिश की है आपको यहाँ पर समझाने की पूरी डिटेल्स में, शुरू से लेकर अंत तक एक मामला क्या था, किस तरह से विवाद हुआ और किस किस विज्ञापन पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मैंने जिस तरह से समझाने की कोशिश की है आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, और यहाँ पर कोई भी डाउट है अब वो यहाँ पर नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि अगर कुछ डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से अगर कुछ ऐसा डाउट रहे, ऐसा कोई अच्छा प्रश्न आप पूछते हैं, उसकी इंक्वायरी अगर आप हमसे करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स रीड करता हूँ और कमेंट बॉक्स में रीड करके आपको फिर जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, अगर नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए।